रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करें। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 6 हफ्तों का रिलीफ मिला है, कैसे देखते हैं, क्या काफ़ी होगा मियां नवाज शरीफ के इलाज के लिए? देखिए, ये रिलीफ रिलीफ ही होता है। जेल में वो बैठ के जिस तरह इलाज की तरफ से हमें शिकायत थी और हमें ये रिपीटेडली हम ये कह रहे थे कि गफलत बरती जा रही है और उनकी जो सेहत का इश्यूज हैं उनको सियासत का मौजू बनाया जा रहा है या उन पर सियासत की जा रही है। तो ये 6 हफ्ते वो घर पे होंगे, तसल्ली के साथ जो है वो डॉक्टरों के साथ मशवरा भी कर सकेंगे। जो उनके बाहर डॉक्टर हैं उनके साथ भी वो डायरेक्टली खुद बात कर सकेंगे, वो खुद उनको एडवाइस कर सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी रिलीफ है अंडर द सर्कमस्टांसेस। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और हम अदालत के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मियाँ साहब की सेहत के पेश नज़र जो है उनको ये रिलीफ दी है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रिलीफ जो है अल्टीमेटली ये परमानेंट रिलीफ हो और मियाँ साहब को मुकम्मल आज़ादी जो है वो अल्लाह ताला अता फरमाए। बिल्कुल, बेशक। ख्वाजा साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है, उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सरेंडर करना होगा। अदालती फैसले में ये कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा सकते। आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या बाहर से उनके किसी डॉक्टर को बुलवाया जाएगा इलाज के लिए बरतानिया से? देखिए, ये फैसले तो अब मियाँ साहब और मियाँ साहब के जो है वो डॉक्टर्स ही करेंगे जो उनकी सेहत के हवाले से इस वक्त बड़े फिक्रमंद हैं। वो फैसले करेंगे इस सिलसिले में। मैं तो उनका पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और आज़ादी दे। जो है पूरी कौम यकीनन दुआ कर रही है कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन 8 हफ्ते का टाइम फ्रेम ही क्यों दिया गया? 8 हफ्ते मांगे गए थे ख्वाजा हारिस की जानिब से कि 8 हफ्ते का रिलीफ दिया जाए, तो जिसमें से 6 मिल गए। तो आखिर ये टाइम फ्रेम की क्या वजूहत थी? देखिए, ये तो अदालती फैसला है। हमने 8 मांगे, 6 मिल गए। मैं उस पर भी शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उस पर भी शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के। सही। ख्वाजा साहब, इस पर आप क्या कहेंगे कि 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है और उसके बाद जब टाइम खत्म होगा तो सरेंडर भी करना पड़ेगा। आपसे ये जानना चाहेंगे, इसके बाद भी क्या कोई अपील में आप लोग जा सकते हैं? पार्टी इस बारे में सोच सकती है? ये तो कानूनी माहिरीन बात करेंगे। मैं तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ को जो है रिलीफ मिली है, मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ इस वक्त। 6 हफ्ते के बाद क्या होना है वो जो है जब वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वील कम टू इट। सही। ख्वाजा साहब, मोरल कैसा है? नून लीग के अहम रहनुमाओं की जानिब से बात की गई थी कि रिलीफ मिलना इंतहाई ज़रूरी है, यकीनन बड़ा रिलीफ है। आपने भी ऐसे ही कहा कि 6 हफ्ते और शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो मोरल कैसा देखते हैं हल्कों में आप अपनी पार्टी के? ये मोरल अच्छा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ECL से इजाज़त मिल गई है, उनको हटा दिया गया है। मियाँ साहब को 6 हफ्ते के लिए आज़ादी मिल गई है। मैं समझता हूँ कि अच्छा दिन है आज। अल्लाह ताला का हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए आज। सही। ख्वाजा साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि रिलीफ मिला और मज़ीद रिलीफ मिलने की तवक्को भी है, आज 9 अप्रैल को भी आपका की एक केस है, वो भी इसी हवाले से नून लीग की जानिब से भी कहा जा रहा है कि उधर से भी रिलीफ मिल सकता है। शहबाज शरीफ को मिला, तो क्या अब अदालतों की जानिब से रिलीफ मज़ीद मिल रहे हैं और तवक्को की जा रही है? पार्टी का इस हवाले से क्या कहना है? देखिए जी, जब आप साइल बन के किसी अदालत के में चले जाते हैं तो उसको रिलीफ जो है उसकी तवक्को रखते हैं तो जाते हैं ना, इंसाफ की तवक्को होती है तो जाते हैं। तो इसलिए हमें रिलीफ की भी तवक्को है, भरपूर इंसाफ की भी तवक्को है। अपनी बेगुनाही हम साबित करेंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाले वक्त जो है वो आज से बेहतर वक्त होगा इंशाल्लाह। और ख्वाजा साहब, इस पर आप क्या कहेंगे कि आज का जो फैसला है, क्या आप लोग पुरुमीद हैं परमानेंट रिलीफ भी मिल सकता है? आप और सीनियर लीडरशिप किस तरह से इस फैसले को इंटरप्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं परमानेंट रिलीफ क्यों नहीं मिल सकता? हम जो आज़ादी जो है वो मैं समझता हूँ कि इंसान का एक बुनियादी हक है और हम एजिटेट कर रहे हैं अदालतों के अंदर इस चीज़ को। जो अपील में जो हम कह रहे हैं कि ये फैसले जो हैं वो सही नहीं हुए किसी भी बुनियाद पे देख लिए जाएं और हम उस हक को, अपील के हक को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें रिलीफ मिले और ये फैसले जो हैं ये ओवरटर्न हो।
सही खुशाइन फैसला है, यकीनन नून लीग के लिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ को 6 हफ्तों की जमानत मिल चुकी है और लेकिन ये भी फैसला आया है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इलाज पाकिस्तान में ही करवाएंगे। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का अदालती फैसला आ चुका है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिल चुका है, 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन साथ ही साथ अदालती फैसले में कहा गया है कि वो बैरून मुल्क से इलाज नहीं करा सकते। कैसे देखते हैं आप और आपकी लीडरशिप इस अदालती फैसले को? देखिए, सबसे पहली बात है, मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ एक दफा फिर दुरुस्त साबित हुआ है। मियां नवाज शरीफ की ये बात कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इस वक्त उनकी सेहत ठीक नहीं, उन्हें इलाज की जरूरत है, वो दुरुस्त साबित हुई। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की खुसूसन वो पिछले जो 3 महीने से लगातार ये कौम को भी डॉज कर रहे हैं और जानबूझ के ये इलाज के नाम पर सियासत कर रहे थे, ये इलाज को कमजोरी बनाकर पेश कर रहे थे, ये NRO और डील की बातें करके अपनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार कर रहे थे और जानबूझ के इलाज नहीं कर रहे थे। आज साबित हुआ है कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत भी इस मामले में बिल्कुल गलत बयानी से काम लेती रही है। मियां नवाज शरीफ बीमार है और उन्हें इलाज की जरूरत है। चौधरी साहब, अब आपको रिलीफ तो मिल गया, पार्टी को भी, नून लीग के सीनियर क़यादत को भी, साथ साथ मियां नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की ज़मानत है, लेकिन साथ साथ ये कहा गया है रिस्ट्रिक्शन है बाहर ना जाने की, और आपकी जानिब से भी कहा जा रहा था नून लीग के हलकों की जानिब से कि मियां नवाज शरीफ अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं, बाहर हो या कहीं पर हो, तो फिर अब क्या सूरत हाल होगी? बाहर तो नहीं जा सकेंगे, पाकिस्तान में इलाज होगा? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला पहले भी मियां साहब ने नहीं कहा था कि वो बाहर जाना चाहते हैं। वो कोशिश तो होगी कि इलाज, अल्लाह करे उनकी सेहत जल्द ठीक हो और ज्यादा देर भी ना लगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ा हमारे लिए मसला उनकी सेहत है। और कम अज कम हम इतने घिरे हुई या छोटी सोच नहीं रखते कि इस तरह की बहानेबाजी करें, सेहत के मामले को बहाना बनाएं। अल्लाह की मेहरबानी से हम समझते हैं ये केसेस जो है ये मेरिट की उड़ जाएंगे, ये मेरिट की बुनियाद पर भी खारिज होंगे। तो अगर किसी सियासी ये बीमारी का बहाना बनाने की जरूरत नहीं। और आज ये बात साबित हुई है कि मियां नवाज शरीफ की बीमारी वाकई ये जिस तरह हुकूमत पेश कर रही थी वो गलत पेश कर रही थी, कोई बहानाबाजी नहीं थी, वो जेनुइनली बीमार है और उन्हें इलाज की जरूरत है। सही, इलाज की जरूरत है। तलाल चौधरी साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अदालती फैसले में ये कहा गया है कि 6 हफ्तों के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, सरेंडर करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो 6 हफ्तों का टाइम फ्रेम है सफिशिएंट है इलाज के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जरूरत है कि कोई गिरफ्तार करे या सरेंडर है, वो खुद फैसले जिस तरह के भी फैसले हुए खुद हुए। तलाल चौधरी साहब की आवाज़ जो है हमें ठीक से नहीं आ रही, और तलाल चौधरी साहब हमारे साथ दोबारा से एक बार फिर मौजूद होंगे, उनसे दोबारा बात करेंगे, लेकिन अभी अमानत गश्कोरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमानत, बताइएगा, आज आपने तमाम कार्रवाई देखी, क्या तफसील रही? बड़ा फैसला आया है। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की 6 हफ्ते के लिए सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें ज़मानत दी है 6 हफ्तों के लिए। ताहम कुछ शराइत रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, और 6 हफ्ते जूँ ही पूरे होंगे तो मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तारी देनी होगी, उन्हें सरेंडर करना होगा। अगर वो 6 हफ्तों के बाद सरेंडर नहीं करते तो उन्हें बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। और फैसले में ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के कि अगर इस दौरान हाई कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी नवाज शरीफ की बरियत और सज़ा मुअत्तली के खिलाफ नैब ने दरख्वास्त दी हुई है, अगर 9 अप्रैल को उस पर भी समाअत होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है हुक्म में कि अगर हाई कोर्ट से इस दौरान फैसला आ जाता है तो हाई कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी, यानी हाई कोर्ट जो भी फैसला देगी उस पर अमल दरामद करना होगा। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ को 50-50 लाख के 2 मुचलके भी जमा कराने का हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उन्हें बाहर ना जाने की शर्त भी रखी गई है। ताहम नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने केस की समाअत के दौरान जो अपने दलाइल दिए उनमें उनका यही कहना था कि नवाज शरीफ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। तमाम जो मेडिकल बोर्ड बने थे उन्होंने एंजियोग्राफी की भी मशवरा दिया है, और जो उनके लंदन के डॉक्टर हैं उनका ख़त भी पेश किया अदालत में ख्वाजा हारिस ने। ताहम जो ख़त पेश किया गया उस पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ये रिमार्क्स दिए कि इस ख़त की हमारे सामने कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये ख़त डॉक्टर अदनान को लिखा गया था, हम किसी डॉक्टर को नहीं जानते कि डॉक्टर अदनान
खान और डॉक्टर लॉरेंस जो कि नवाज शरीफ के लंदन के डॉक्टर हैं कि वो कौन है, वो जिंदा भी हैं या नहीं, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है। तो इस खत की कोई अहमियत नहीं है। आप कोई और सबूत बयान करें, किस बुनियाद पर हम आपको ज़मानत दें। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये ख़त मैंने वैसे पेश किया, ताहम मैं इस खत पर इन्हिसार नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की जो तबीयत है मैं उस बारे में बता रहा हूँ। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर